Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Exudation and transudation. एक्जुडेट और ट्रांसुडेट में डिफरेंस। देखिए, पहले इसको जानने से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पैथोलॉजी का, जो हर चैप्टर में आपको मिलता है। ये लगभग ओडिमा, इफ्यूजन, इन्फ्लामेशन, एलर्जी, ये सब में देखते रहते हैं, या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब बहुत सारी जगह मिलेंगे। और प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक्जुडेट या ट्रांजुडेट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा। जैसे ये ब्लड वेसल होता है और यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, तो ब्लड वेसल में भी कुछ फ्लूइड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड होता है, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस फ्लूइड या एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन होते रहता है, मेरे बॉडी में अपना फ्लूइड मेंटेन होते रहता है ना, नॉर्मल कंडीशन होता है। जब किसी कारण से वेसल से बाहर जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ओडिमा या इफ्यूजन कहते हैं। ओडिमा, इफ्यूजन। ओडिमा किसको बोलते हैं? जब एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्युमुलेशन टिश्यू स्पेस में हो जाता है तो उसको ओडिमा कहते हैं, और जब एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्युमुलेशन सीरस कैविटी में होता है तो उसको इफ्यूजन कहते हैं। जैसे पेरिप्लूरल फ्लूइड में, पेरिटोनियल फ्लूइड में, पेरिकार्डियल फ्लूइड में जब फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा होता है तो इफ्यूजन बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिटोनियल इफ्यूजन। उसी तरह से टिश्यू स्पेस में जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है तो उसको हम लोग ओडिमा कहते हैं। दोनों में आपका इफ्यूजन होता है, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है। दोनों आपको हो सकता है, एक्जुडेशन और ट्रांजुडेशन दोनों में होता है। एक्जुडेटिव इफ्यूजन, ट्रांजुडेटिव इफ्यूजन, एक्जुडेटिव ओडिमा, ट्रांजुडेटिव ओडिमा। आखिर ये है क्या? एक आपका इरिवर्सिबल है, एक आपका रिवर्सिबल है। आखिर क्या होता है? एक आपका डेंजर ज़्यादा है, एक लेस डेंजर होता है। आखिर क्या है ये? अब लोग इसी बात पे बात करने जा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। किसे बोलते हैं? जब बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो जाता है, कहीं पर सूजन हो जाता है, तो हमको ये जानना पहले ज़रूरत है कि कौन इफ्यूजन है, तभी तो हम उसका इलाज कर पाएंगे सही ढंग से ना। जब नहीं जानेंगे तो इलाज करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहली बातें हम लोग दोनों को सेपरेटली डिफरेंस करके पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं ब्लड वेसल्स, थोड़ा सा इसमें डायलेट कर दिए हैं और एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप बढ़ा रहे हैं। इसी से आपको लग रहा होगा कि एक्जुडेशन में या एक्जुडेटिव में क्या क्या होगा और यहाँ पे ट्रांजुडेटिव में क्या होगा। देख रहे हैं कि ट्रांजुडेटिव में हम क्या किए हैं कि एंडोथेलियल सेल का बीच में कोई गैप नहीं बढ़ाए हैं। अब ब्लड वेसल इसमें नॉर्मल बना है। यहाँ पे आपका इंटरस्टिशियल स्पेस यहाँ भी है और यहाँ भी आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है। आपको दोनों जगह इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब बात करते हैं डिफिनीशन में। पहला, एक्जुडेट। एक्जुडेट ऐसा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्युमुलेट इन इंटरस्टिशियल स्पेस आफ्टर डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, that fluid are known as exudate. The extra fluid accumulate in interstitial space after dilatation of blood vessels, that fluid are known as exudate, and the process are known as exudation. दूसरी तरफ, extra fluid accumulate in interstitial space without dilatation of blood vessels, known as that fluid are known as transudate, and the process are known as transudation. यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्जुडेशन किसको बोलते हैं, एक्जुडेट किसको बोलते हैं। ब्लड वेसल के डायलेटेशन के बाद जब यहाँ फ्लूइड का एक्युमुलेट करता है तो एक्जुडेट या एक्जुडेशन बोलते हैं। बिना ब्लड वेसल के डायलेटेशन के बाद जब फ्लूइड का एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन होता है तो उसको हम लोग ट्रांसुडेट या ट्रांसुडेशन बोलते हैं। नंबर 2, दूसरा डिफरेंस। पहला डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफरेंस होता है कि इसका जो प्रोसेस होता है लीकेज ऑफ फ्लूइड। दूसरा लिखेंगे प्रोसेस में क्या लिखेंगे? लीकेज ऑफ फ्लूइड। और इसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। लीकेज ऑफ फ्लूइड मतलब लीक होता है। क्यों लीक होता है? कि दो एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप बढ़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ फ्लूइड। और इसमें क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। अब चलिए दो तो देख लिए, अब तीसरा देखते हैं कॉज पे।
इसका कॉज क्या है, आखिर ब्लड वेसल डायलेटेशन क्यों हुआ है? तो इसका कॉज है, एक्जुडेशन का कॉज है, एक्जुडेटिव फ्लूइड का कॉज है इन्फ्लामेशन या एक्सेस सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। किसके वजह से? एलर्जी के केस में। लेकिन सबसे मेनली क्या होता है? इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन में ब्लड वेसल इंजर्ड भी होते हैं, चार्ज चेंज भी होता है, और इसके कारण यहाँ से लीकेज होता है ब्लड सब्सटेंस का, तो ड्यू लीकेज बोलते हैं, और यहाँ अल्टा फिल्ट्रेशन बोले थे। तो लीकेज में आप इन्फ्लामेशन बता दिए आपको, वस्कुलर डैमेज बोलते हैं। जबकि ट्रांजुडेशन का कारण पहला ऑन्कोटिक प्रेशर लो होना। ऑन्कोटिक प्रेशर लो क्यों होता है? हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के कारण, लीवर फंक्शन लॉस होने के कारण, किडनी का फंक्शन लॉस होने के कारण, साल्ट रिटेंशन के कारण, साल्ट का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने के कारण, उसके कारण होता है ट्रांजुडेशन या ट्रांजुडेट फ्लूइड एक्युमुलेशन। तो दोनों का कॉज आपको समझ में आ गया कि एक्जुडेशन का कॉज क्या हुआ और उसका कॉज क्या होता है। अब जब आगे बढ़ते हैं कि जो फ्लूइड जो आता है, इस फ्लूइड में रहते क्या क्या हैं, तो चलिए अब आते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड एंड कैरेक्टर ऑफ फ्लूइड। तो कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो जब फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे, तो प्रोटीन और सेल, प्रोटीन और ब्लड सेल दोनों मिलते हैं। जबकि ट्रांजुडेशन में सिर्फ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है। तो एक्जुडेशन में प्रोटीन, सेल, वाटर इलेक्ट्रोलाइट सब मिलते हैं, ब्लड के सारे कंपोनेंट मिलते हैं। जबकि ट्रांजुडेट में सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं। अगला डिफरेंस, जो प्रोटीन यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन जो होता है इसमें अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन तीनों मिलता है। जबकि ट्रांजुडेट में सिर्फ अल्बुमिन मिलता है। तो एक्जुडेट में अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन तीनों मिलता है, ट्रांजुडेट में सिर्फ अल्बुमिन मिलता है। जो यहाँ पर जो आपका जो प्रोटीन होता है वह आपको 1 से लेकर 2.5 ग्राम पर डीएल होता है, 1 to 2.5 ग्राम पर डीएल होता है प्रोटीन एक्जुडेट में। जबकि ट्रांजुडेट में 1 ग्राम पर डीएल से कम होता है प्रोटीन। अगला, इसमें फाइब्रिनोजेन के कारण प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, जबकि ट्रांजुडेट में फाइब्रिनोजेन नहीं रहता है, इसमें कोगुलेशन नहीं होता है। तो यह डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रोटीन का डिफरेंस, कि एक्जुडेट में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ट्रांजुडेट में प्रोटीन 1 ग्राम पर डीएल से कम होता है, और इसका प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है एक्जुडेट का, जबकि ट्रांजुडेट का प्रोटीन कोगुलेट नहीं करता है। अगला डिफरेंस होता है ग्लूकोज का। एक्जुडेट में ग्लूकोज का अमाउंट 60 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाता है। एक्जुडेट में जो ग्लूकोज का अमाउंट 60 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाता है, जबकि ट्रांजुडेट में ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड के अमाउंट के अनुसार होता है। जितना ब्लड ग्लूकोज होता है उतना ट्रांजुडेट का होता है, क्योंकि एक्जुडेट में WBC के फंक्शन के वजह से ग्लूकोज का अमाउंट घट जाता है। और अगला पॉइंट कि आपको बताए थे अभी आपको हम कि एक्जुडेट में WBC मिलते हैं यहाँ पर, ट्रांजुडेट में WBC नहीं मिलते हैं। तो ये कंपोजिशन में, हाँ एक और कंपोजिशन बच जाता है आपको, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। एक्जुडेट में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज मिलते हैं क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण लैक्टिक एसिड मिलते हैं। जबकि यहाँ पर ट्रांजुडेट में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज नॉर्मल होते हैं। ई होगी आपको कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड। अब आते हैं कैरेक्टर ऑफ फ्लूइड। अब देखो एक्जुडेट और ट्रांजुडेट का फ्लूइड का कैरेक्टर। सबसे पहला, एक्जुडेट का जो आपका जो कलर होता है, एक्जुडेट का कलर हैजी होता है, जबकि ट्रांजुडेट का कलर ट्रांसपेरेंट और पेल कलर होता है। एक्जुडेट का जो कलर होता है आपको हैजी होते हैं, किसके कारण? प्रोटीन के कारण, WBC के कारण। जबकि ट्रांजुडेट में आपका सिर्फ वाटर इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इसके कारण उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। अगला,
इसका पीएच की बात करते हैं। एक्जुडेट का जो पीएच होता है यह 7.4 से कम होता है, क्योंकि इसमें एसिडिक केमिकल होते हैं, लैक्टिक एसिड। ट्रांसुडेट का जो पीएच होता है 7.4 से 7.6, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जो आपका एक्जुडेट में जो बोल रहे हैं कि एक्जुडेट का जो आपका पीएच होता है आपको 7.4 से कम होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, और ट्रांसुडेट में आपको लैक्टिक एसिड नहीं होते हैं। अच्छा, क्यों लैक्टिक एसिड होता है इसमें? क्योंकि आपका एनारोबिक एक्सपांशन होता है ना, जबकि ट्रांसुडेट में लैक्टिक एसिड के नहीं रहने के कारण या जो अपना रहता होगा नॉर्मल रहता होगा, उसके कारण उसका पीएच जो होता है ना साइक्लिक कारण होता है। अगला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो आपका इसका जो एक्जुडेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.020 से ज़्यादा होता है, और इसका जो ग्रेविटी 1.20 से कम होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसुडेट में आपको आटा इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, और एक्जुडेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि जहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता है वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ता है। जब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा। तो आपको मालूम है कि एक्जुडेशन में, एक्जुडेट फ्लूइड में तो आपका प्रोटीन है, सेल है, इसके कारण क्या होता है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग नेचर के अनुसार से। जो आपको मालूम है कि एक्जुडेट जो होता है वह इरिवर्सिबल होता है। एक्जुडेट जो होता है इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि फ्लूइड अगर आ गया कंपार्टमेंट में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, एक्स्ट्रा वास्कुलर में अगर आ जाता है, ये दोबारा रिटर्न नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपको मिलते हैं इरिवर्सिबल, और आपको ट्रांसुडेशन में जो फ्लूइड होता है वह रिवर्सिबल होता है। उसका फ्लूइड जो होता है रिवर्स होते रहता है। एक्जुडेशन में जो आपका फ्लूइड होता है, जो आपका क्या बोले हैं, इरिवर्सिबल होता है। इसके कारण जो छूने पर यहाँ पर पीटिंग ओडिमा मिलते हैं, जबकि ट्रांसुडेटिव में आपको नॉन पीटिंग ओडिमा मिलता है। तो यहाँ तक आप देख लिए। अच्छा, अगर हम लैब में भी जांच करेंगे ना तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, ग्लूकोज कम मिलेगा, जबकि हमको इसमें जब देखते हैं तो प्रोटीन कम मिलते हैं, ग्लूकोज आपको ब्लड के लेवल मिलता है आपको। ये सब डिफरेंस याद रखिएगा, एक्जुडेट और ट्रांसुडेट में अंतर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार रिपीट करके पॉज करके देखिएगा। इसका क्या नेचर है, क्या इसका कैरेक्टर है, क्या कंपोजिशन है, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है। तो यह था आपका। और ये बॉडी में आपको मिलता है ना, सीरस कैविटी में होता है तो इफ्यूजन बोलते हैं, और टिश्यू स्पेस में होता है ओडिमा बोलते हैं। और दोनों में दो तरह के होते हैं, जो पहले बता चुके थे आपको, एक्जुडेटिव इफ्यूजन, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन। एक्जुडेटिव ओडिमा, ट्रांसुडेटिव ओडिमा, ये था आपको दोनों में डिफरेंस। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।